मॉर्निंग मैम। लोगों रुके तो गए हैं रिकॉर्डिंग में। हाँ हो रहा है सबको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आई एम ऑडिबल। यस आप लोग को सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। लिख लेगा। ये है सर बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम आपके पास आ रहा है तो लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा वहां से। आप लगता है कि फिर से आपको मेरे कोई होस्ट बना के छोड़ देना होगा शायद। होस्ट बना दिए वापिस से। हाँ तो बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। मैम। हाँ तो लग रहा है। हाँ मैम आवाज आ रही है मैम आवाज आ रही है। मैम आवाज आ रही है। हम्म, मैम आवाज आ रही है। हाँ अच्छा कर ये वाला बनाना ये वाला। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। अच्छा अभी ऐसा गुड नहीं हो सकता मॉर्निंग कि मैम। मेरे को होस्ट बना के आप रिकॉर्डिंग को छोड़ मैम दो प्लीज वापिस म्यूट से। ऑल। मैम म्यूट ऑल हाँ स्टूडेंट। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि दोबारा होस्ट भी बना दिए तो फिर इन लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है? हो सकता है कि लोग म्यूट ऑल है क्या? हाँ मैम चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं। मैम म्यूट ऑल स्टूडेंट। नोज वन है कितनी है? मैम विच चैप्टर? नोज आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ईयर है यस मैम। यस मैम। नंबर 69 यू आर ऑडिबल। हैंड हाँ वेरी गुड। मैम विच चैप्टर? मैं यूज नहीं की हूँ यूज के। सभी बच्चे चुप रहिए एकदम। चैप्टर 8 मैम सबको म्यूट दीजिए। से चिल्ला रहे हैं। चिल्ला रहे हैं। अगर आप ऐसे करें क्या बोली? सभी को म्यूट कर दूंगी। आप ध्यान दीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पास्ट। Going to study chapter 1, studying the past. Understood? And in this chapter, you will come to know about that what is history. Isn't it? In class 5, you have seen that you are studying social science in all together, isn't it? Some migration topic is there, about globe is there, about earth is there, isn't it? About some working people, migration from one place to another place. Now in class 6, your social science has been grouped into 3, isn't it? That is civics, geography and history, isn't it? So I think so you have done your geography chapter, isn't it? And question answers also have been done by your Poonam ma'am. Now we'll start today the chapter history. That is the 8th chapter, page number 69. All of you open. All of you open page number 69. Yes, chapter 8, studying the past. Understood? All of you please listen carefully so that in between I will be asking you the questions. And you have to answer it. The question will be very simple, but the thing is that you have to pay attention. जब तक आप ध्यान नहीं दोगे आपको क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, ठीक है? मैम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखा दीजिए। नहीं वो अभी नहीं, वो ये हिस्ट्री की चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर जो मैम कंप्लीट किया उन्होंने वो करवा लेंगे, ठीक है? पूनम मैम करवाएंगे जिनका है वो चैप्टर, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हिस्ट्री और जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स की अलग अलग कॉपी लगेगी। हाँ बेटे अलग अलग कॉपियां बनेगी। चलिए अब आज समय मत बर्बाद करिए और होमवर्क भी देना होगा, कुछ टॉपिक भी कंप्लीट करने होंगे, इसलिए आप लोग बीच में मत बोलिए।
आप समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, क्लास 6th में आ गए हैं, you have now in class 6, so you should not talk in middle, you should learn some manners, that before saying something you must say excuse me ma'am, I want to say something, isn't it? And then you can say in the middle, excuse me ma'am, I want to speak out something, like this you have to say. Now, what is history? What is history? See, I'll make you understand. History is the study of change over time and progress from the past to the present world. Isn't it? Means history is not only that we are studying the past, it is also the changes which is occurring day by day. आप जो चेंज देख रहे हैं वो भी इतिहास है, हिस्ट्री है, और द प्रोग्रेस विच इज हैविंग डे टू डे लाइफ, that is also called history. For example, if you want to see the changes, you start from time when human were wanderer. ह्यूमन बीइंग पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, वंडरर थे, धीरे धीरे कैसे उनके लाइफ में चेंजेस आए. So this is also known as one of the kind of history, and the progress which has been done in their life, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ ह्यूमन लाइफ में, वो वैसे वैसे हमारे इतिहास बनते चले गए. बहुत सारे प्रोग्रेस हुए ह्यूमन लाइफ में, isn't it? So this is known as a history. So simply you want to say that history is the study of changes over time and progress from the past to the present world. Progress from the past to the present world. Now, it can be defined as a systematic description of the past event. See, what is happening in the past, जो भी आपके past में हो रहा है, या जो आज हुआ वो कल इतिहास हो जाएगा. आज आप जो भी कार्य कर रहे हो, आज आपने जो भी काम किया या जो भी इवेंट देखे आपने, कहीं पे भी जो कोई दुर्घटना हुआ, वो कल एक जाके इतिहास हो जाएगा. Isn't it? For example, day by day we have seen the strain of corona, which was in 2020, and now it is also continuing in 2021. So this is also one kind of history, that this in this pandemic situation we are taking the classes through online, isn't it? So this everything which is done by you, आप भी अगर कोई चीज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम कर रहे हो, तो वो कल एक इतिहास हो जाएगा. इसलिए कोई भी काम करो बच्चों, तो बहुत सोच समझ के करिए और एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए. क्योंकि मैंने ये कहा है कि केवल ये नहीं सोचिए कि आपने आज जो कोई काम किया तो वो खराब करोगे या कोई दुर्घटना होगी वही इतिहास है. आप कोई अच्छा काम भी कर रहे हो, सपोज आज आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आज के दिन में आपने साइकिल चलाना सीख लिया. आज हमारा 17 अप्रैल क्या है, 2021 है. 17 अप्रैल 2021 को अमित कुमार ने साइकिल चलाना सीख लिया. तो वो क्या करेगा कि वो डेट को सर्किल करेगा और बोलेगा 2022 में बोलेगा कि that moment and that day was historical for me, that on 17th April 2021 I have learned to drive bicycle, isn't it? So this is the thing that children learn, and any progressive thing or any eventful thing is known as history, but it should be very in well mannered, you can say, and it's in systematic way. So आज आप ये समझ गए ना कि कोई भी काम करोगे तो सिस्टमेटिक वे में करोगे. बोलिए यस. आप कोई भी Yes, ma'am. सिस्टमेटिक वे में करोगे. Yes, ma'am. मांडवी की Yes, ma'am. राइटिंग, यस आई गॉट, बीच में नहीं बोलिए, बस हो गया. फॉर एग्जाम्पल मांडवी की राइटिंग अगर क्लास 5th तक बहुत खराब थी, तो उसने क्लास 6th में जाके राइटिंग बहुत अच्छा कर लिया.
आयुष ने भी राइटिंग बहुत अच्छा कर लिया, तो वो क्या बोलेगा कि क्लास 6 वाज वेरी हिस्टोरिकल फॉर मी बिकॉज आई हैव लर्न टू राइट ए वेरी गुड राइटिंग। दिमाग खराब है। Isn't it? Who is speaking in middle? ये जो बीच पे नहीं आवाज है आ रही है, भैया। उनकी आवाज को प्रिंसिपल सर नोट कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाएगा। आप अपने नाम को स्कूल से कटवा लीजिए प्लीज। You are not allowed in DAV Khagol if you are singing the song from the back side. आपका नाम का स्क्रीनशॉट लेकर के सर को भेज दिया गया है। हमारे टेक्नीशियन मेंबर आपके नाम को नोट करके आपके घर पे एड्रेस पे एक लेटर डालने वाले हैं। फिर you are student of class 6, remember this, don't behave like illiterate people. Now, as we said that history is a very systematic description of the past event, and it is based on the facts and not on imagination. मैंने कभी नहीं कहा है कि आप इमेजिनेशन के बेसिस पे हिस्ट्री को समझें। यहाँ इमेजिनेशन पे डिपेंड नहीं है। आप जो सोचोगे कि अगर हमने प्राचीन बारे में एक कहा कि व्हाट इज पिक्टोग्राफी, तो पिक्टोग्राफी मीन्स व्हाट? इट वाज नॉट द इमेजिनेशन. If I am saying that people were moving from one place to another place in search of food, shelter, it does not mean that it is a imagination. ये कोई imagination नहीं है, ये हमारा मैम इसको का हिंदी बता दीजिए ना। ये पूरी तरह से फैक्ट्स पे निर्भर है, प्रूफ किया गया है, हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, तो मैम ये सबका हिंदी बता दीजिए। आपका बात मैंने सुन लिया है और आप उस चीज को एक बार बोल दिए, मैंने सुन लिया। मैंने ये कहा है कि इतिहास केवल इमेजिनेशन और कल्पना करने की बात नहीं है। इसमें हम कल्पना नहीं करते हैं, इसको हम साक्ष्य को बटोर करके, यानी हम हर पेज नंबर, एक्सक्यूज मी मैम, लेसन who is saying this page number? मैम पेज नंबर I already पेज नंबर 69। और जो बच्चा अभी ये बात को पूछ रहा है कि पेज नंबर क्या है, वो अभी 17 मिनट के बाद में ये बात को पूछ रहा है, जबकि मैंने 10:05 पे पेज नंबर और चैप्टर का नाम भी बताया हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए मैम हिस्ट्री की HW CW दोनों कॉपी बनेगी ना? नो, ओनली सिंगल कॉपी। ओके मैम। यस, ओनली सिंगल कॉपी। मैम हिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्या हिंदी कॉपी बनेगी? रूल्ड कॉपी बोला जाता है उसको, हिंदी कॉपी नहीं बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए रूल्ड कॉपी, इट्स नॉट कॉल्ड एज ए हिंदी कॉपी और एनी अदर कॉपी और प्लेन कॉपी। Excuse me, ma'am. Every copy you are going to do the work which is done in the online class. Excuse me, ma'am. कॉपी बनेगी मैम, हिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी बनेगी नहीं, रूल्ड कॉपी। Excuse me, ma'am. आप ये मत समझिएगा कि जो बच्चों की आवाज इस तरह से अनवांटेड आ रही है, बेवजह की आवाजें, उनकी नाम को स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दिया गया है। Excuse me, ma'am. And their parents will be called. Yes, tell me. मैम जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स की अलग-अलग कॉपी बनेगी? हाँ, आप अलग अलग कॉपी बना लीजिए। ओके मैम। रूल्ड कॉपी बनाइए ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू मेक सर्टेन डायग्राम्स इन इट, so you can make one side ruled and one side plain copy. Okay, next move, let's move to the next topic of the same chapter. As I said that history is not depend on imagination, it is totally on the facts, based on the facts. मतलब कि जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर देते हो तब तक वो इतिहास नहीं कहलाता है। ये नहीं कि आपने इमेजिनेशन करके बोल दिया और बता दिया। ठीक है, जैसे आप you will take the example of Mahabharata and Ramayana.
इट इज नॉट ए इमेजिनेशन, ये कोई इमेजिनेशन किया हुआ चीज नहीं है, वो भी इतिहास है ना, वो भी हमारा Yes. इतिहास है, और वो कोई इमेजिनेशन करके नहीं है। अयोध्या नगरी भी है, रामायण का अयोध्या नगरी भी है, और रामायण का हमारे रावण जी का लंका भी है, और उस लंका को जिनको हनुमान जी ने अपने पूछ से जलाया था, वो वाटिका भी है। Yes, Isn't ma'am. it? तो ये इमेजिनेशन नहीं है, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये सब प्रूव किया गया है। नाउ हिस्ट्री आल्सो मोटिवेट अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू मैम लिव इन। यस मैम, तो राम से पुल कहाँ गया मैम, जो वानर सेना ने बनाया था? वो अभी भी है बेटे, सुनते हैं कि वो है, और वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, लोग जाते हैं, देखते हैं, उसमें मैकेनिज्म है कुछ, और उसको हम देखने जाते हैं, जो उनको इच्छा होती है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये मैम आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलिए ना। ओके, जोर से बोल देते। अब आ रही है बेटे? हेलो, Yes, यस ma'am. मैम। okay, very Yes, nice. Be in very, yes, symbol should be given, and you should always be very attentive in the class. Now history not only is a past event, but also it motivates us to make the present world a better place. इतिहास अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ठीक है। तो आप कैसे इतिहास को मोटिवेट करना सीखोगे, किस इतिहास से आप अपने आप को मोटिवेट करोगे? जो अच्छे हो, मैम जिससे आप कुछ राम कर जी का। सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ग्रैंडफादर or grandmother were in very higher post, so and he or she is not no more in the world now, then what you are going to see, आप एक अच्छा इतिहास उनसे सीखोगे ना, कि वो इतने अच्छे पोस्ट पे थे, तो हमें भी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहिए, हमें भी अच्छे जॉब में जाना चाहिए। तो ये आपको मोटिवेशन लेना है, अच्छे चीजों का मोटिवेशन लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम रामायणा, you are going to take the example from Rama, not going to take the example from Ravana, isn't it? You are going to take the good thing from Ram, isn't it? And are you going to take lesson from Ravana? No, ma'am. Ravan? No. No, So No, you ma'am. should also get motivated with the good things, isn't it? Yes, Now, ma'am. very good. I can listen your voice. One particular thing, don't continuously repeat. Don't repeat it continuously. Now, historians divide the history Excuse me, ma'am. into two parts. Yes, pardon. मैम, राम और First, tell रावण me के your पीछे name. First, tell me your name. मैम ऋतु राज। Okay. Which class? मैम राम और class? रावण के पीछे मैम 6G। Okay. Yes. मैम राम और रावण के पीछे मैम ए वर्ड क्यों लगता है? This is a way of saying the name. Actually, in the South India, people put this in every name. They put A, isn't it? Krishna is in Hindi term, but they people say Krishna, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now, historians divide the history into two parts. Now, let's see. You know, historians, they write the history based on facts, isn't it? So this historian has divided the history into two parts, that is the prehistory and history. You can look at the page number 69, very well it is given there, prehistory, look here, prehistory and history. Yes, today we will be discussing about the prehistory. What do you mean by prehistory? Huh? हिस्ट्री के भी पहले आती है प्री हिस्ट्री। Yes, ma'am. हाँ, हिस्ट्री के भी पहले आती है प्री हिस्ट्री, और वो प्री हिस्ट्री क्या है? आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे
क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पुट अप करने वाली हूँ कुछ ही देर में. And I have a lots of gift for you. Whenever I will be coming to take your class, it's my promise that I'm going to give you some award. I hope that you will be liking that award very much, isn't it? So my student, please be careful and be very attentive. Then you will feel very nice, isn't it? Okay, ma'am. Yes. Okay, Yes, okay, ma'am. okay. Now, listen carefully. Prehistory refers to that period when the art of writing was unknown. अब आप बताइए बच्चे कि क्या जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो क्या उस वक्त का इतिहास नहीं होगा? जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता मैम होगा. होगा. मैम होगा. हाँ. Ma'am, that time was known as early man. Yes, early man. And you know, still if you will tell them early man, but still we human also are behaving same like early man. When dog barks back of you, जब कुत्ता आज भी आपके पीछे आता है, तो आप आज भी पत्थर उठाते हो, डंडे खोजने नहीं जाते. आप ये बंदूकें निकालने नहीं जाते हो, आज भी आप पत्थर उठाते हो कुत्तों को मारने के लिए, अगर कुत्ता आपके पीछे काटने को दौड़ता है तो. तो आप कैसे बोल रहे हो कि अर्ली मैन? स्टिल वी डू द सेम थिंग. अभी कुत्ता अगर दौड़ गया आपके पीछे तो आप क्या ढूंढोगे रास्ते में? पत्थर ढूंढोगे. क्या ढूंढोगे? Yes, ma'am. पत्थर. Stone. Yes, ma'am. Stone. Isn't it? Yes, ma'am. So it's good that we know about early man, but human mind is same. But day by day, the progress has been done. Progress हुआ है ह्यूमन माइंड का, मगर आज भी हम वही है कि पत्थर ही हथियार के रूप में उठाते हैं. वो ज्यादा गुस्सा आता है तो छोटे बच्चे कैसे दांत काटने लगते हैं. Somewhere we are animal also. अगर एक छोटे बच्चे को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? He wants to bite. He wants to bite. So you are somewhere animal also, Yes, ma'am. Yes, ma'am. isn't it? Ma'am, So be like very a dog. attentive now. Be very attentive. I will be asking the question now. My trick is starting now. So be attentive. Now, prehistory refers to that period when the art of writing was unknown, and our information about the prehistory depends upon the remains of the tools, bones, pottery, weapons, and that have been excavated, and we learn about the age of artifacts through carbon dating. Yes, जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो हम के उनके इतिहास के बारे में कैसे जानते? तो हमने उनके बारे में जाना टूल्स से जाने, हथियार से जाने, पॉटरी से जाने, वेपन्स, उनके हथियार कैसे होते थे. अभी मैं आप लोग को वर्क देने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा. वेपन्स, isn't it? Bones, you know, people are wearing the this necklace, bones necklace. Even Yes, still the tribal Yes, ma'am. even the tribal people, they still now they wear the bones necklace. Yes, ma'am. Ma'am, ma'am. like आज भी वो bones का Only necklace पहनते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, like Tribal only group. Mardak. ओके, उंगली मार डाकू किसने देख लिया? ये उंगली मार डाकू कौन है बेटा? नाम बताइए आप. Angli Mardak. अर्पिता कुमारी. ओ, ठीक है. Ma'am, I read in book. Okay, I will be asking you to say the story when I will be getting the plenty of time. So be wait for that. So what we do, we have seen the bones, we have seen the pottery, tools, many things. But what happens? हम इनका कैसे पता लगाएंगे कि ये कितने पुराने हैं? Suppose bones हैं, तो बोन्स कितने पुराने हैं, कितने हजारों साल पुराने हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हमारे पास एक है कार्बन डेटिंग. क्या है? Carbon dating. एज ऑफ Carbon dating. थ्रू. यस,
कार्बन डेटिंग, वो लिक्विड फॉर्म का होता है, उसको बोन्स के ऊपर डाल करके टाइम पीरियड उनका पता चल जाता है. This is all the science that has been progressed, isn't it? And we Excuse me, ma'am. human has developed. Yes, bete? मैम वो बता देता है मैम मशीन में कि मैम वो हम लोग नाप लेते हैं. वो कार्बन डेटिंग जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो भी होता है उसको हम डालते हैं बोन्स के ऊपर या चीजों के ऊपर, और उससे हमारा डिटेक्ट हो जाता है कि वो कितने साल पुराने. मैम वो एक केमिकल होता है. हाँ, केमिकल होता है. मैम केमिकल को डाल के मैम फिर उसमें से कुछ उसके प्रोडक्ट्स लेकर फिर उसे किसी केमिकल में डाल के फिर उसका ईयर पता किया जाता है. हाँ बेटे, ईयर पता किए जाते हैं. Okay, one more topic is left. After that, I will be giving you some work which you have to do within 2 to 3 minutes. So be very attentive and you will feel very nice and very entertaining. Isn't it? Now, one topic is left, that is history. What do you mean by history? History refers to that period after that the invention of writing. जब मानव लिखना स्टार्ट कर दिया. Yes, ma'am. सबसे हम इतिहास को मानने लगे. And the written record, date, name of place and people may be on Bhojpatra, palm leaves or pillars are the source of information. History is generally categorized into 3 periods, namely ancient, medieval and modern. हमने पहले ये इतिहास जो थे, आप सोच सकते हैं उस समय की बात जब पेपर्स वाज नॉट देयर, पेपर नहीं हुआ करते थे और लिखने का कार्य भोजपत्र पे किया जाता था. भोजपत्र पत्ते के, केले के भी पत्ते होते हैं, भोजपत्रे भी होते हैं. वो हाँ, मैं फिगर को आपको शेयर करूंगी. हाँ, बहुत इस तरह के भोजपत्रास होते हैं, उनके ऊपर लिखे जाते हैं. और जब मानव ने लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तब हमने अपने इतिहास को भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया. First is the ancient history, medieval history and modern history. So in class 6 you are going to study about the ancient history, and in class 7 you are going to study about the medieval history. Then in class 8 you are going to study about the modern history. Modern history. Okay? Okay, ma'am. Yes. Okay. So now should I give you some work? Yes, Yes, ma'am. Make on a plain A4 sized page. Can you make some old tools like stone and pottery? Okay, ma'am. मैम which Right page now, number? or any weapon which are used by the prehistoric people. मैम which page number? Plain page, no page number. I'm saying to write down, draw the things on your copy, history copy. Write the chapter name. Ma'am, this is HW. No, CW. Right now, if you are doing in the class, that is known as CW. Okay, ma'am. Draw soon. मैम ये हम लोग को A4 साइज शीट पे करना है. If you have that paper also, that you can draw in it and then stick up in the copy. Stick up in the history copy. हाँ. मैम या फिर हम लोग कॉपी कॉपी में बनाइए, और अगर नहीं है कॉपी मैम, तो पेपर में बना के उसको चिपका लीजिएगा हिस्ट्री के कॉपी में. Yes, you can draw some of the. मैम हिस्ट्री कॉपी के लिए एक साइड व्हाइट एंड एक साइड रूलर चाहिए कि दोनों साइड रूल्ड रूलर? में भी बना सकते हो, या तो कोई प्लेन पेपर लगा के उस पे स्टिक अप कर लो. You can make some old weapons, and in that old weapon there may be stones, bones. मैम हिस्ट्री कॉपी के लिए दोनों साइड रूलर चाहिए. Yes, आप प्लेन पेपर में भी बना के उस पे चिपका सकते हो. मैम वापस से CW बोलिए ना. You draw some pottery, old weapon of prehistoric times in which stones can also come. Stone भी हमारे weapons ही होते थे बेटे, ठीक है ना. और उसके अलावा भी अगर आप जानते हैं कोई old prehistorical tools और weapons, तो उसको भी बनाइए.
मैम हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल कॉपी नहीं चाहिए। धनुष हो सकता है। चाहिए। क्या हुआ बेटे? मैम हिस्ट्री को दोनों साइड लाइनिंग वाली कॉपी चाहिए। मैम हिस्ट्री के लिए आप एक बात को कितने बार पूछेंगे? मैंने क्या कहा कि रूल्ड कॉपी ही चाहिए। आप उसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप ड्रॉ तो करिए, टाइम खत्म हो रही है ना बेटे। Excuse आप me, ड्रॉ ma'am. करना स्टार्ट करिए। Ma'am, I am a new student. कौन सी मैम कर So, सकते हैं ma'am, मैम? ma'am, please send the question answers of history from first chapter. I've not completed the how I can give you the question, but few topic which has been completed. So I would like to give you some questions in today's homework. But write down, I said you to draw some old tools, weapons, pottery in your history copy. Okay, ma'am. Ma'am, history's first chapter is studying the past. Yes. Okay, Draw. ma'am. Only few minutes are left. मैम आप पहला दिन हिस्ट्री पढ़ा रही हैं। Yes. मैम मैम Ma'am, like 15 this. तारीख को। मैम Yes. मैम like this. Yes. Speak out. Show me in the screen. Atul Kumar, you are not drawing anything. Ma'am like this. Ma'am like this. Ma'am Yes, like very this. nice. Very nice. All of Ma'am, you like please this. draw. I have taken the name Apita, Yes, Arpita. ma'am. Ma'am. मैम अर्ली मेंस के टूल्स बनाने हैं। Sarika, yes, definitely these children will be awarded. Definitely these children will. What the other children are doing? Kumari, Anandita, मैम Rajkumar, Amit Kumar, Harpita. Yes, ma'am. Very good, very good. Thank Very you, nice. ma'am. Thank you, Yes. Now you write down what is prehistory. Like this. Yes, very good. Yes, ma'am. Prehistory. Ma'am, like Yes, this. write down prehistory. Very nice. मैम बुक में से लिख लिया। हाँ. क्या मैम क्या बोल गया? Write down what is prehistory. Ma'am, prehistory refers to period when art of writing was unknown. Yes. Like this. Write it down. Write it down. मैम कुछ बनाना है। मैम मैम Yes, I show should me in make the screen. another copy of history. Ma'am, I No, have to make a that copy for particular copy history. only. What do you mean by new copy and old copy? One copy you have to make. In that copy only you are going to do only everything. one. Ma'am, only one. Also. I said you to make one copy. Okay. Why so much of confusion? Ma'am, like this. Ma'am, like this also. Yes, very nice. Ma'am, please see my drawing. Human history Yes. between the use of Please see my Danshu. Please see my drawing. ma'am answer is what is prehistory. Yes. Can you answer? Ma'am, like this also. Very good. Ma'am, Today I will be sharing some homework in the assignment, and please take down that homework from the assignment. Excuse me, ma'am. Yes. Very good. like this. Ma'am, excuse me, Very ma'am. good. like this. Excuse me, ma'am. Prehistory, ma'am. Prehistory refers to the period what the art writing was unknown. Yeah, very good. What do you want to say? Miss, please see mine.
Yeah, very nice. Ma'am, All the stones are students, they are done very well done. Well done, my student. Well done, my children. My Very drawing. nicely you have done. Yeah, very good. Ma'am, I will be giving some homework assignment from this particular topic. And very good. like this. Yeah, मैम होमवर्क क्या है? Ma'am, homework you can see from the assignment. I will post there. Because if I will say now, अभी बेटे अगर मैं अभी बोलूंगी तो सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो आप असाइनमेंट से ले लीजिएगा. Yes, असाइनमेंट जो स्नैप, हाँ स्नैप पे जो असाइनमेंट रहता है ना बच्चों, तो वहां से ले लीजिएगा. ओके मैम. और कौन बच्चा है ना? अब कोई बताने जा रहा है व्हाट इज हिस्ट्री? मैम मेरा सही है. मैम क्या? हम बताएं? व्हाट इज हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री तो कुछ बच्चों ने बताया. मैं बताऊं? मैम history also known as मैम हिस्ट्री refers to the period after the invention of writing. Prehistory refers to the period of time. what is prehistory? हाँ, मैम हिस्ट्री refers to the period of after the invention of writing. Period okay. of human history between the use of the first stone tools by Ma'am, history referred to the period after the invention of writing. The written records, dates, names of places, Ma'am, history and to the palm leaves. Yeah, some student has given me the messages also. Very nice. History is the Very study good. of chance over time and progress